मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रीजनी, गुरु दणी भगवान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ राजस्थान के जिला दर्शन चुरू भाग द्वितीय लेकर। आज एक बार फिर हम साथियों चर्चा करेंगे चुरू जिला दर्शन के अंदर चुरू जिले के इतिहास व धार्मिक स्थलों के बारे में। आज चर्चा करेंगे शिव सिंह जी के बारे में, जिनके एक आदेश पर दुश्मन की सेनाओं पर चुरू के सैनिकों ने चांदी के गोले दागे। राजस्थान का एक ऐसा जिला जिसके अंदर विश्व प्रसिद्ध चुरू का किला है, जो कि चांदी के गोले दागने वाले किले के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का अभयारण्य एकमात्र ऐसा अभयारण्य जहां पर काले हिरन यानी कृषि मृग पाए जाते हैं, तालसा पर अभयारण्य। सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं साथियों। आज चर्चा करते हैं, अगर हम चुरू जिला दर्शन के संभाग की बात करें तो चुरू जो जिला दर्शन है साथियों, वह बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। तो चुरू जो है तो हम चर्चा करेंगे रियासत काल के अंदर भी जो चुरू है वह बीकानेर रियासत के अंदर आया करता था, उसकी भी चर्चा करेंगे इतिहास के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, सामान्य जानकारी जो है उसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। कुछ जानकारियां जो है लास्ट वीडियो के अंदर हमने चर्चा करी थी, लेकिन कुछ जानकारियां बाकी रह गई थी, उनका भी हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। राज्य सीमा की अगर साथ में बात करें तो चुरू जिले की जो राज्य सीमा है वह हरियाणा के साथ लगती है। चुरू जिले की राज्य सीमाएं अगर हम बात करें तो यह एकमात्र राज्य है हरियाणा के साथ लगती है। और कुल हरियाणा की 1260 किलोमीटर की जो सीमा है वह राजस्थान के साथ सभी जिलों के साथ, मानगढ़ हो, चाहे वह चुरू हो, सीकर हो, झुंझुनू हो, जयपुर हो और भरतपुर हो, इन सभी के साथ 1260 किलोमीटर की पंजाब से लेकर शुरू होकर मानगढ़ से शुरू होकर भरतपुर तक इसकी जो 1260 किलोमीटर की सीमा है हरियाणा की, वह राजस्थान के साथ लगती है। और राजस्थान का जो चुरू जिला है वह राज्य सीमा बनाने वाला जिला है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी कोई नहीं है। चुरू कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। और नेक्स्ट अगर साथ ही हम जिला सीमाएं की बात करें तो चुरू की जो सीमाएं हैं, चुरू अपनी सीमाएं जो है वह सबसे पहले हनुमानगढ़ 5 जिलों के साथ बनाता है। हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर व झुंझुनू, यानी कुल 5 जिले हैं जिनके साथ चुरू जिला अपनी सीमाएं बनाता है, जिनमें हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर व झुंझुनू आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी कोई नहीं है। और अगर हम मैप के साथ समझने की कोशिश करें, यहां मान लीजिए स्पोज है राजस्थान का मैप है, तो यहां है श्रीगंगानगर जिला, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। तो यह जो चुरू का क्षेत्र है यह वाला, इसकी जो सीमाएं हैं यह यहां यह है साथियों हनुमानगढ़। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साथियों, यह है जिला की सीमाओं से बनी, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स के अंदर कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है कि इस जिले की सीमाएं जो है कितने जिलों से लगती है। जैसे कि सर्वाधिक जिले की अगर सीमाएं बात करूं तो पाली की जो सीमा है वह राजस्थान में सर्वाधिक सबसे ज्यादा जिलों के साथ लगती है, यानी 8 जिलों के साथ पाली की सीमाएं जो है वह अपना संबंध यहाँ बॉर्डर लगाती है। तो यहाँ हनुमानगढ़ और यहाँ बीकानेर, नागौर, झुंझुनू सीकर और झुंझुनू, तो कुल 1 2 3 4 5 जिले हैं जिनके साथ जो है चुरू अपनी जिला सीमाएं बनाता है, जिनमें हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू, कुल 5 जिले हो गए। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी कोई नहीं है।
तो क्योंकि जैसे कि राजस्थान के 4 जिले हैं जिनमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जो कि 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन चुरू जो जिला है यह पूर्वी राजस्थान का पूर्वी जिला होने के कारण ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान या अन्य किसी देश के साथ नहीं बनाता। प्रशासनिक इकाइयों की अगर हम नेक्स्ट बात करें साथियों, तो प्रशासनिक इकाइयों में अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो चुरू जो है इसकी एकमात्र लोकसभा सीट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों तहसीलों की, वह विधानसभा क्षेत्र जो है चुरू के, अगर उनकी बात करें तो चुरू के अंदर 6 तहसीलें हैं और विधानसभा क्षेत्र हैं। तो अगर हम इनका वन बाय वन अध्ययन करें, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली तहसील व विधानसभा जो है वह है चुरू, यानी चुरू जिले की खुद के नाम से एक तहसील चुरू। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुजानगढ़, इसका परिवहन कोड है RJ10 और इसका है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा करी थी, RJ44। ये इन दोनों के परिवहन कोड हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजगढ़, यहाँ जिसे वर्तमान में जिसका नाम बदल दिया गया है और इसे कहा जाता है सादुलपुर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों रतनगढ़ और 5वीं है सरदारसर। और नेक्स्ट हम लास्ट बात करें तो तारानगर। यहां सबसे लास्ट के अंदर मैंने लिखा साथियों तारागढ़। आप सभी जानते ही होंगे, अगर तारानगर की बात आती है तो किसी से छुपा नहीं है, राजस्थान के अंदर नवीनतम शिक्षा नगरी कोटा के बाद अगर उभर कर एक स्थान आया तो वह आया तारानगर। अगर मैं चर्चा करना ना भूलूं तो वहां के महान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और शिक्षाविद, प्रतिभा के धनी आदरणीय बड़े भाई गुरुदेव सुभाष जी चारण, जो कि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिनसे जिंदगी के अंदर बहुत कुछ सीखा, जिनसे पढ़ाना सीखा, जिनसे जीवन जीना सीखा, जिनसे जिंदगी के अंदर बहुत ही स्ट्रगल करना, मेहनत करनी जिनसे सीखा, जिनके मोटिवेशन के कारण ही आज इस प्लेटफॉर्म के तक मैं आप तक पहुंच पाया हूं और आपने बहुत ही पसंद किया मुझे। उनका ही आशीर्वाद है, उनसे बहुत कुछ सीखा जीवन के अंदर। पिछले काफ़ी सालों से उन्हें सुनते आ रहे हैं, उनके मोटिवेशन को, और सैल्यूट करता हूं मैं ऐसी प्रतिभा के धनी, महान शिक्षाविद और अच्छे एजुकेटर्स को। और सुभाष जी चारण, भगवान उनको लंबी दीर्घायु उम्र दे, उन्हें और सफल बनाए और उनका आशीर्वाद भी हम पर इस तरह से बने रहे। और तारानगर आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर तारानगर आज जाना जाता है तो सिर्फ सुभाष जी चारण के कारण। गूगल मैप पर भी आज अगर तारानगर सर्च ना करके सुभाष जी चारण लिख दिया जाए, सर्च किया जाए, तो उसकी लोकेशन तारानगर ही आती है, जहां पर सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर कोटा के बाद अगर बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं और रोजगारों को शिक्षा दी जा रही है। आज राजस्थान के अंदर निःशुल्क के रूप में गुरुकुल जो सुभाष जी चारण द्वारा शुरू किया गया, ऐसे महान शिक्षाविद और प्रयास करने वाले शिक्षा के क्षेत्र में सैल्यूट करता हूं सुभाष जी चारण को मैं, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं साथियों। नेक्स्ट, हमने अभी हाल ही में चुरू जिला दर्शन के बारे में चर्चा करी। बीकानेर संभाग का जिला है। राज्य सीमा अगर बात करूं तो हरियाणा इसकी जो एकमात्र राज्य सीमा लगती है, और 1260 किलोमीटर जो है हरियाणा कुल राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। साथ ही साथ हम कुछ फैक्ट ऐसे भी साथ ही याद करते रहेंगे, जिनसे कि जैसे कि हरियाणा, ये भी एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जा सकता है कि हरियाणा जो है अपनी कुल कितनी सीमा राजस्थान के साथ साझी करता है। तो 1260 किलोमीटर जो सीमा है हरियाणा लगाता है। नेक्स्ट, अगर जिला सीमा की बात करें तो हनुमानगढ़, चूरू जो है अपनी जिला सीमा हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू 5 जिलों के साथ साथियों अपनी सीमा बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा इसकी कोई नहीं है। प्रशासनिक इकाइयों में अगर हम बात करें
तो लोकसभा सीट इसकी चुरू है, और ये हमने मैप के माध्यम से भी जाना साथियों कि चुरू जो है अपनी 5 जिले हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू के साथ अपनी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी जिला सीमा साझी करता है। तहसीलें विधानसभा की अगर हम बात करें साथियों तो चुरू पहली तहसील है चुरू, आरजे इसका है यानी इसका परिवहन कोड 10, और दूसरी है सुजानगढ़, आरजे परिवहन कोड यानी इसका 44, राजगढ़ जिसे वर्तमान में सादुलपुर के नाम से जाना जाता है, रतनगढ़, सरदारशहर और तारानगर जो आज पहचान का मुताज नहीं है। और हमारे अगर हम बात करें तो सुजानगढ़ से जो है गोविंद सिंह डोटासर जी वर्तमान के अंदर विधायक हैं, और एक हमारे राजगढ़ से कृष्णा पुनिया जो कि हम बात करें एक एथलीट रह चुकी हैं राजस्थान की, और जिसे कि राजस्थान की बहू भी कहा जाता है कृष्णा पुनिया। वो भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राजस्थान की बहू किसे कहते हैं, राजस्थान की बेटी किसे कहते हैं। तो इस तरह से तो राजस्थान की पहली विधायक कौन सी है, राजस्थान की पहली जो है मुख्यमंत्री कौन सी है, महिला मुख्यमंत्री, इन सभी क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट बहुत सारे वीडियो के अंदर आने वाले चर्चा करेंगे। और अभी हमने अध्ययन किया राजस्थान के चुरू जिला दर्शन के अंदर हमने की तहसीलें विधानसभा। तो चुरू की साथियों 6 विधानसभा हैं और 6 ये तहसीलें हैं। आइए साथियों चर्चा करते हैं, अब हम चुरू के इतिहास के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो अगर जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर ऐतिहासिक रूप से हम बात करें साथियों तो चुरू जो है वह राज्यवस्था प्राचीन काल के अंदर अगर हम बात करें प्रशासनिक रूप में चुरू जो है बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था, और चुरू पर जो है वह सारा का सारा नियंत्रण जो बीकानेर के राजा महाराजे थे उनका नियंत्रण रहा करता था। और अगर हम आज़ादी से पहले भी बात करें तो यानी 1947 से बाद जब आज़ाद हुआ उससे पहले भी चुरू का जो स्थान है, यानी यह जो स्थान है चुरू, ये देखिए राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान के मैप के अंदर ये श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चुरू, नागौर, सीकर और झुंझुनू। तो यह जो क्षेत्र है साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर यह जो सारा क्षेत्र है, यह सारा क्षेत्र जो है यह बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। इसके अंतर्गत आता था, बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। पहले यह बीकानेर जिला ही था पूरा, लेकिन बाद में यह जैसे श्री गंगानगर जिला बना, फिर श्री गंगानगर से पारा जिला 1994 को हनुमानगढ़ जिला बना, ऐसे ही चुरू जिला 1 नवंबर एकीकरण के समय बीकानेर से पहले ही बन चुका, यानी एकीकरण के समय ये दोनों जिले बने। और ये दोनों जिले जो है गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है यानी जो अयोध्या प्रदेश है, यह जो है हनुमानगढ़ बीकानेर से अलग हुआ। तो अगर हम बात करें शासकीय तौर पर बीकानेर रियासत के अंतर्गत आने के कारण आज भी वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू ये तीनों जो जिले हैं यह बीकानेर संभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं, यानी इनका जो संभाग मुख्यालय है वह बीकानेर ही है, और सारे के सारे प्रशासनिक जो रिपोर्ट्स हैं, कामकाज है वो बीकानेर ही देखता है इनके। और वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें जीके के हिसाब से भी यह जो तीनों जिले हैं वह जो है, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात है राजस्थान के अंदर साथियों हर एक जो मंत्री है उसे जिले दिए गए हैं। तो हमारे राजस्थान के माननीय माननीय मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह डोटा सिंह जी को यह जो जिले हैं यानी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू तीनों जिले यह देखरेख के कारण या उनके प्रशासनिक कामकाज को देखने का ऑब्जर्वेशन के कारण यह तीनों जिले दिए गए, सौंपे गए। और अगर हम बात करें चुरू का किला, तो यहाँ चुरू के किले की बात कर लेते हैं। बीकानेर रियासत के अंतर्गत होने के कारण जब चुरू के जो यहाँ पर खुशहाल सिंह जी यहाँ के जो राजा थे जिन्होंने चुरू के किले की 1739 के अंदर स्थापना की थी, ये हम चुरू के किले के अध्ययन के अंदर कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को, लेकिन मैं इतिहास के से संबंधित इस तथ्य पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि शिव सिंह जी ने जब इसकी 1739 में स्थापना की तो उसके बाद यहाँ के जो शासक थे शिव सिंह जी 1854
1314 के अंदर यहाँ के शासक थे शिव सिंह जी। तो यहाँ के जो शासक थे शिव सिंह जी, और बीकानेर के अंदर यहाँ पर थे शिव सिंह जी, यानी 1814 के अंदर यहाँ पर थे इनके चुरू के शासक थे शिव सिंह जी, और यहाँ पर बीकानेर के शासक थे सूरज सिंह जी। इसी बात को लेकर कहा जाता है कि बीकानेर के शासक थे सूरज सिंह जी और चुरू के जो शासक थे शिव सिंह जी, इन दोनों के बीच में ठन गई, आपसी लड़ाई होगी और आपस में युद्ध का निर्णय हुआ। तभी महाराजा सूरज सिंह जी, जो कि बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने आदेश दिया अपने सैनिकों को, सेना को जाइए और वहाँ पर बीकानेर चुरू के किले पर आप हमला कर दीजिए, चुरू पर। वहाँ के जो शासक है शिव सिंह जी। तो क्या हुआ साथियों, वहाँ के जो शासक थे शिव सिंह जी, तो बीकानेर की जो सेना थी वह कहा जाता है 2-3 महीने वहाँ पड़ाव डालकर चुरू के अंदर बैठे रहे, और धीरे धीरे चुरू की जो सेना थे, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का सारा जो राशन और खाद्य पदार्थ थे वह समाप्त हो गए, और अब उनके पास गोला बारूद भी धीरे धीरे लड़ते हुए खत्म होने लगा। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपने जितना भी सोना चांदी थे वह महाराजा शिव सिंह जी को दे दिए कि आप इनके गोले बनाइए और दुश्मन को दाग दीजिए। तो वहाँ पर उन्होंने चांदी को पिलाकर गोले बनाए और उन्हें तोप के अंदर डाल डाल के दुश्मनों पर, यानी बीकानेर की सेना पर दागा। तो तभी से यह प्रथा या कहावत प्रचलन में आई कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जहाँ से चांदी के गोले दागे गए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है यह। विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे इसका, क्योंकि यह हमारा विशेष इतिहास का जो वीडियो है साथियों, भाग है। तो इतिहास के माध्यम से बात करें तो इससे यह प्रूफ हमें मिलता है कि कहीं ना कहीं जो चुरू है वह बीकानेर रियासत के अंतर्गत किसी समय रहा होगा, और उसी किसी बात के लेकर वहाँ के जो शासक नियुक्त किया गया था शिव सिंह जी को, उनमें और बीकानेर के जो शासक थे, बीकानेर के जो शासक थे सूरज सिंह जी, इन दोनों के अंदर किसी बात को लेकर ठन गई और इनमें आपस में युद्ध हो गया। तो अगर हम बात करें कि प्राचीन काल की बात करें, राजव्यवस्था प्रशासनिक तौर पर बात करें, और चाहे हम आज़ादी से पहले भी बात करें, तो जो चुरू है, यानी यह जो क्षेत्र है चुरू, यह बीकानेर रियासत के ही अंतर्गत आता था। और चुरू जो है, इस स्थान को, यह जो भाग है चुरू का जो भाग है, इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे योद्या प्रदेश का हिस्सा, योद्या प्रदेश का हिस्सा, थली प्रदेश का हिस्सा कहा जाता है, और एक सुजला प्रदेश का हिस्सा भी से कहा जाता है। यानी यह 3 चीजें हैं। क्यों कहा जाता है साथियों, आइए इसके बारे में आपको चर्चा करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यह जो क्षेत्र है चुरू का, प्राचीन समय के अंदर यह जो क्षेत्र है, यानी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, यह सारा क्षेत्र जो है बीकानेर भाग के अंतर्गत आता है। तो इसे हम कहते थे बीकानेर, गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वह जाना जाता था योद्या प्रदेश के अंदर। और इसका जो कुछ हिस्सा है वह है चुरू जिले के एक राजधानी के समय, जब 1 नवंबर 1956 को चुरू जिले का स्थापना हुई, यानी राजस्थान का एकीकरण के समय, उस समय इसका जो कुछ हिस्सा है वह चुरू जिले के अंदर आ गया, यानी योद्या प्रदेश का कुछ हिस्सा, हनुमानगढ़ का जो कुछ हिस्सा था वह चुरू जिले के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रदेश को इसलिए कहा जाता है, इस प्रदेश को कहा जाता है योद्या प्रदेश। और दूसरा हम बात करें बीकानेर का कुछ हिस्सा भी, जो कुछ हिस्सा इस तरफ से ये हिस्सा आ गया योद्या प्रदेश, और बीकानेर का कुछ हिस्सा भी, जिसे हम कहते हैं थली प्रदेश, कुछ हिस्सा भी एकीकरण के बाद जब जिला बना चुरू, तो बीकानेर का कुछ हिस्सा भी यहाँ चुरू के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, और नागौर और चुरू के मध्य का भी कुछ क्षेत्र जो था, जिसे हम कहते हैं सुजला प्रदेश, वह भी एकीकरण के समय चुरू के स्थापना होने पर जो है वह चुरू के अंदर सम्मिलित हो गया। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि चुरू जो है वह तीनों
के मिक्सर से यहाँ तीनों के स्थान से बनाया है, जिसमें योद्धा प्रदेश का स्थान क्षेत्र भी आता है, थली का आता है, सुजला का आता है। सुजला बेसिकली हम प्रदेश कहते हैं साथियों नागौर और चुरू के मध्य, यानी अगर हम बात करें अगर हम राजस्थान की बात करें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चुरू, झुंझुनू, यह जो साथियों है चुरू, इसका एक कुछ हिस्सा योद्धा प्रदेश, यह कुछ हिस्सा थली प्रदेश और ये कुछ हिस्सा जो है यह नागौर का सुजला प्रदेश का जो हिस्सा है वह तीनों से मिलकर जो है कुछ हिस्सा जो है चुरू के अंदर शामिल हो गया। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि चुरू जो है वह योद्धा प्रदेश, थली प्रदेश और सुजला प्रदेश तीनों से मिलकर यानी कुछ हिस्सा इसके अंदर सम्मिलित किया गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है योद्धा, थली व सुजला प्रदेश का हिस्सा। तो यहाँ हमने आज साथियों चर्चा करी कि जो चुरू जिला है वह प्राचीन काल के अंदर प्रशासनिक तौर पर जो है चुरू बीकानेर रियासत के अंतर्गत था और आज़ादी के समय भी यानी 1947 के समय भी जब देश 1947 के अंदर आज़ाद हुआ तो यह जो हिस्सा है चुरू का यह श्रीगंगानगर बीकानेर की रियासत के अंदर आता था और यह बीकानेर का ही हिस्सा था। और इससे संबंधित साथियों नेक्स्ट हम राजस्थान के धार्मिक स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। चुरू जिला दर्शन के भाग 3 के अंदर पर्यटन स्थलों की बात करेंगे, प्रतिभाशाली लोगों की बात करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण बहुत सारे तथ्यों की बात करेंगे। आज के लिए साथियों इजाजत ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद आपका। आप ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों तक, विद्यार्थियों तक मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लग रही है तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।